जय हिंद दोस्तों। दोस्तों अगर आपको याद होगा कि सितंबर 2023 की वो बात जब कनाडा ने इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगाया था कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या इंडिया ने करवाई है अपने एजेंट के थ्रू से। इसके बाद में अमेरिका आता है। अमेरिका वो भी कहता है कि निखिल गुप्ता एक एजेंट पकड़ाया गया। वो बेसिकली ये कह रहा है कि जसपतवंत सिंह पन्नू की हत्या के पीछे इंडिया का हाथ है। तो इस तरह के एलिगेशन निकलते आ रहे हैं और इसी बीच में पाकिस्तान ने भी अपना हाथ साफ किया है कि अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि इंडिया ने हमारे देश में पाकिस्तान में 2 सिविलियंस की जान ली है। खासकर पाकि इसमें इंडिया इन्वॉल्व है। इंडिया के रिक्रूटेड एजेंट जो है उन्होंने यहाँ पाकिस्तान सिविलियंस की हत्या की है। ये भी बवाल को समझेंगे कि ये पूरा बवाल है क्या है, क्योंकि इस तरह के आर्टिकल्स में जो खबरें निकल के आ रही है कि ब्लेमिंग अदर्स फॉर ऑन मिस्टेक्स, इंडिया रिएक्ट्स टू पाकिस्तान एलिगेशन ऑफ किलिंग ऑफ 2 सिटीजंस। और इंडिया ने भी इधर से जवाब दिया है, क्योंकि जिस तरीके से, क्योंकि ये बात सही है कि खुद की गलती का जो ठीकरा है वो दूसरों पर फोड़ना ये अच्छी बात नहीं है। और इसको लेकर ना पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि हमारे पास में क्रेडिबल एविडेंस है, हमारे पास में। और क्या एविडेंस है ये बोला नहीं गया है, जिसके पास सबूत हो वो तो दिखाएगा ना। ये इस बेसिस पे कह रहा है कि कनाडा में जिस तरीके से इंडिया ने जिस टैक्टिक्स के साथ में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की गई कि वो गुरुद्वारे के पास में था, उसकी हत्या कर दी गई, उसी सेम टैक्टिक्स के साथ में पाकिस्तान में भी मस्जिद से जो सिविलियन की जो डेथ जिसको मारा गया है वो भी मस्जिद में ही नमाज पढ़ने जा रहे थे, उसी दौरान इसकी हत्या हुई है। ये एक आधार बनाकर इंडिया के ऊपर बिल फोड़ा जा रहा है। पूरी कहानी समझेंगे इसमें पाकिस्तान क्या कह रहा है। सो पाकिस्तान के बारे में अगर हम आपको बता दें कि पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी मोहम्मद साइरस सज्जाद काजी, ये पर्सन जो आप इमेज में देख रहे हैं, इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि इंडिया को एलिगेशन लगाते हुए कि इंडिया एक्स्ट्रा टेरिटोरियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में शामिल है। किस तरीके से? क्योंकि इंडिया अपने देश से कुछ एजेंट को रिक्रूट करता है और पाकिस्तान में 2 सिविलियंस की जान जाती है। आपको एक चीज पहले इन्फॉर्म कर दी कि 2 सिविलियंस वो नहीं थे, वो 2 आतंकवादी थे। पाकिस्तान थोड़ा घबरा रहा है कि कैसे हम कह दें कि आतंकवादी थे, और पाकिस्तान ये भी कहता है कि इसके लिए हमारे पास में क्रेडिबल एविडेंस है जिस जो कि लिंक करता है कि इसमें इंडियन एजेंट का हाथ हो सकता है, कि इसी ने पाकिस्तान में 2 लोगों को असेसिनेट किया है। और क्योंकि इसके पहले भी हम लोग देख चुके हैं ना कि जैसे मोहम्मद का चाहे पाकिस्तानी टेररिस्ट हो चाहे लश्कर तैयबा का हो, लास्ट ईयर में हम लोग ये देख चुके हैं कि अननोन गनमैन जो है, अज्ञात गनमैन, वो किस तरीके से वहां पर सफाई कर रहा है। और पाकिस्तान ने इस बीच में कहा क्या है, देखिए पाकिस्तान ये कह रहा है कि एविडेंस के नाम पे हमारे पास में डॉक्यूमेंट्री है, हमारे पास में फाइनेंशियल और फोरेंसिक एविडेंस है जो ये बताता है कि इसमें 2 एजेंट इंडियन एजेंट शामिल है। और इसमें जो इंडियन एजेंट्स है ना, ये भी पाकिस्तान कहता है कि टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है सेफ हेवेंस ऑन फॉरेन सॉइल्स, मतलब जो पाकिस्तान की जमीन है वो सेफ हेवेंस आतंकवादियों के लिए है। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है सेफ हेवेंस का यूज किया जा रहा है और इस तरीके से यहाँ पर असेसिनेशन को अंजाम दिया है। और इसके लिए यहाँ पर ये भी बात करता है कि इंडिया ने उस एजेंट अननोन एजेंट को रिक्रूट किया, उसको फाइनेंस किया, जिस उसके पैसे वैसे दिए, क्रिमिनल सपोर्ट उसको प्रोवाइड किया गया, टेररिस्ट, और उसे बाकी और भी सुविधा देने के बाद में फाइनली असेसिनेट करने के लिए भेजा गया पाकिस्तान में। ऐसी कुछ अफवाहें निकल के आ रही है पाकिस्तान के साइड से। यहाँ तक और भी देखिए, काजी ने यहाँ पर ये कहा है, जो फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने ये भी कहा है कि जो इंडियन एजेंट को रिक्रूट किया गया वो बेसिकली किया गया सोशल मीडिया का यूज करके, और उसके लिए एक फेक डेस अकाउंट बनाया गया और उसे बैकड्रॉप के जरिए उसके पास पैसे पहुंचाए गए। इस तरीके की बात यहाँ से निकल के आ रही है। और इसके लिए पाकिस्तान यहाँ पर यह कहता है कि ये एक वायलेशन है कंट्रीज के सॉवरेनिटी की, अपनी कंट्री की जो सॉवरेनिटी उसका उल्लंघन है। यूएन चार्टर का इसमें ब्रीच किया गया, इंटरनेशनल लॉ को यहाँ ब्रीच किया गया, और ये पाकिस्तान के लिए कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को उल्लंघन कर रहा है भारत कुछ भी। लेकिन यहाँ पे इंडिया ने रिप्लाई भी किया। देखिए इंडिया ने यहाँ पर पहली बात तो ये है कि इन सब चीजों पर जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उनकी तरफ से थर्सडे यानी कल के दिन रिप्लाई किया गया कि अपनी गलती का ढीकरा जो है दूसरे पे फोड़ना ये जस्टिफिकेशन नहीं है, ये कोई सही सॉल्यूशन इसका नहीं निकलता है। ये कंप्लीटली ये एक फॉल्स, एक मैलिशियस एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा है जो चलाया जा रहा है। और साथ ही साथ इस बात को भी लपेट के बोल दिया गया कि पाकिस्तान जो है उसका एक बहुत बड़ा इतिहास है और पाकिस्तान अपने आप में एक एपी सेंटर है टेररिज्म का, जो बेसिकली क्राइम को ऑर्गेनाइज करवाता है, इलीगल ट्रांसनेशनल एक्टिविटीज करवाता है। सारा जो जिम्मेवारी है वो पाकिस्तान के ऊपर ही है ना ये सब चीज की, और वो आज के टाइम में इंडिया को बोल रहा है। और भारत के साथ में और भी कंट्रीज ऐसे हैं और भी देश हैं जो पब्लिकली वार्न करते पाकिस्तान को
कि वो अपने ही टेरर जो कल्चर है उसी को वो कंज्यूम कर रहा है। और फाइनली यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन वो ये कहते हैं, पाकिस्तान विल रिप व्हाट इट सोज। पाकिस्तान वही पाएगा जो वो बोएगा। और ये बात कहीं ना कहीं सही है। और हमने इसके पहले भी हमने इवेंट देखे पाकिस्तान के साथ में, इस तरीके के जो इवेंट, जो अननोन गनमैन है। इसके पहले शाहिद लतीफ किसी तरीके से हत्या की गई थी। और ये अननोन गनमैन कौन है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जो भी है वो एक फरिश्ता की तरह है। और मेरे ख्याल से आप भी फरिश्ता ही माने उसे। और ये जो पर्सन था शाहिद लतीफ, ये जैसे मोहम्मद का एक चीफ मसूद अजहर, उसी का एक से लिंक रखता था। और एक मास्टरमाइंड आप कह सकते हैं 2016 में जो अटैक हुआ था पठानकोट एयरफोर्स में बेस में, उसका मास्टरमाइंड ही शहीद लतीफ था। तो इसको एक अननोन गनमैन ने एक मस्जिद जो सियालकोट में एक मस्जिद है जो पंजाब प्रोविंस में आता है, 11 अक्टूबर 2023 के दिन में इसे मार दिया गया था। इसके बाद भी हम लोग ये भी देखे कि सितंबर 8 यानी पिछले साल की हम बात करें 2023 की, रियाज अहमद इलियास अबू कासिम जो बेसिकली लश्कर तैयबा से एफिलिएटेड था। और ये बेसिकली ये वो आतंकवादी था जो ढंगरी टेरर अटैक है। ये टेरर अटैक आई होप कि आपने भी सुना होगा, जब 1 जनवरी 2023 ने पिछले साल का 1 तारीख को ये हुआ था, जिसमें 4 लोग जान गए थे और ये आंकड़ा बढ़ के ये 7 तक पहुंच गया था। एक ही फैमिली के पर्सन मारे गए थे इसमें। सो इसको भी मार गिराया गया। कब? थोड़ा लेट जरूर लगा, लेकिन 8 सितंबर को इसे भी मार गिराया गया। और ये भी कौन था? अनआइडेंटिफाइड गनमैन इनसाइड द अल कुदस जो मॉस्क है, प्री डॉन प्रेयर से पहले रावलकोट जहां पर जो है पीओके में, वहां पर इसे मार गिराया गया। सो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो ना रिलेशन है ना आज के टाइम में, इसलिए भी यहाँ पर खबर निकल के आती है क्योंकि अभी पाकिस्तान में ना इलेक्शन होने वाले हैं। और इलेक्शन के टाइम में चीजें ये भी खबर आप सुनते होंगे कि पाकिस्तान के जो एक्स पीएम है इमरान खान, वो अपनी पार्टी जो सिंबल है वो भी अब लूज कर चुके हैं। अब बिना पार्टी के सिंबल से कैसे लड़ा जाएगा? हवे में वोट देना ये सही होगा? तो पाकिस्तान की इलेक्शंस की ये कंडीशन, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी भी चरमराई हुई है। वहां पर कब मिलिट्री रूल आएगा कुछ पता नहीं। रिसेंटली ईरान की तरफ से एयर स्ट्राइक किया गया जैसल अल अदल के ठिकानों पर, इसके बदले रिटेलिएट भी किया गया। चाइना का भी यहाँ पर एंट्री होती है और चाइना यहाँ पर मेडिएशन करने का काम करता है कि ईरान और पाकिस्तान के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। क्यों? क्योंकि वो अपना फायदा निकाल रहा है कि किसी भी तरीके से यहाँ बलूचिस्तान में थोड़ी सी शांति बनी रहे। क्योंकि मेरा जितना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है, चाइना ये कह रहा है कि जितना इन्वेस्टमेंट मेरे यहाँ पर है सब पानी में चला जाएगा, ग्वादर पोर्ट का कोई काम नहीं होगा, मेरा कोई ऑल्टरनेटिव रूट यहाँ खोलेगा नहीं। तो इसके लिए यहाँ पर शांति बनाना बहुत जरूरी है। और ईरान और पाकिस्तान के बीच में को लेकर चाइना ज्यादा कंसर्न्स है। और इसके पीछे भी ना, जब ईरान ने पाकिस्तान को अटैक किया, इसके पीछे भी पाकिस्तान ये कहता कि ये इंडिया का हाथ हो सकता है, क्योंकि रिसेंटली एस जयशंकर ईरान की विजिट में गए थे। तो इन सब चीज में आपका क्या मानना है? कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।